एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है हिंदी फर्स्ट। सेकेंड क्लास हम इतने दिनों से हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। तो आप अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 5 पे आपका पार्ट 1 है जिसका शीर्षक है नया सवेरा। नया सवेरा क्या होता है बेटा? नया सवेरा हर दिन एक नया दिन लेकर सूर्य उदय होता है और फिर सूर्य अस्त होता है और दूसरे दिन एक नया सवेरा फिर से उदय होता है। उसी नए सवेरे के बारे में ही ये आज की आपकी कविता है। बहुत ही प्यारी कविता है। देखिए कि साइड में पिक्चर बनी हुई, कितना अच्छा सूर्य उदय हुआ नया सवेरा, बर्ड्स चहक रहे हैं, फ्लावर्स, और इतनी अच्छी सीनरी बनी हुई है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और मैंने कुछ बोर्ड पर भी बनाई हुई है। चलिए अब मेरे साथ साथ अपनी कविता पढ़ते हैं। सूरज के आने से पहले लाली सी छा जाती है, पूरब दिशा में लाल गेंद की किरणें अंधकार मिटाती है। क्या बोल रहे हैं इस कविता में? सूरज के आने से पहले कौन सी, देखो क्या छा जाती है? लाली, यानी कि सूर्य जैसे ही निकलने लगता है तो वो जो हमारा स्काई है, जो स्काई ब्लू है, वो हल्का हल्का सा रेड होने लगता है। सूरज के आने से पहले लाली सी छा जाती है। पूरब दिशा में जो आपका सूर्य है वो कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब दिशा से। कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से। जब ये पूर्व दिशा से वो लाल गेंद यहाँ पर मतलब सूर्य जब निकलता है तो किरणें जो हैं उसकी क्या मिटाती है बेटा? अंधकार। जो हमारे रात होती है, रात में पूरा अंधेरा होता है और जैसे ही सूर्य निकलता है तो वो रात खत्म हो जाती हैं। तो ये जो सूर्य की किरणें हैं अंधकार मिटाती हैं। अब आगे वाला पढ़िए। धीरे धीरे आ धरती पर जग रोशन कर जाती है, नया सवेरा अब है आया यह संदेश सुनाती है। जैसे ही वो सूर्य निकलता है तो क्या वो सूर्य एकदम से ना पूर्व दिशा से आकर वापस पश्चिम में डूब जाता है, या फिर वो धीरे धीरे स्लो पश्चिम दिशा तक आता है ना? तो धीरे धीरे जब वो धरती पर आता है, पूरा जग यानी कि संसार, पूरी दुनिया, पूरा जग और पूरा संसार हमारी पूरी धरती पर रोशनी फैला देता है। फिर देखिए नया सवेरा अब है आया, अब नया सवेरा आ गया है, यह संदेश सुनाती है। पूरे देश में, पूरे संसार में नया सवेरे का संदेश भेज देते हैं कि अब नया सवेरा हो चुका है। सूरज की किरणें आ कहती खुशियाँ ले हम फिरती हैं, सुबह सुबह जो उठ जाते हैं उनकी जोली बढ़ती है। देखिए जब ये सूरज की किरणें आती हैं तो सारे जो जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे चहकने लगते हैं, है ना? फ्लावर्स कितने अच्छे खिल जाते हैं जो रात को हल्के हल्के से मुरझा जाते हैं। आपने कभी देखा होगा फूलों को, जब रात होती है तो वो हल्के मुरझा जाते हैं और जैसे ही नया सवेरा होने लगता है वो वापस इतने अच्छे सुंदर खिलने लगते हैं। और सुबह सुबह कितनी अच्छी खुशबू भी आती है फूलों में से। और जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं उनकी जोली बढ़ देती है, यानी कि उनकी जोली में सूर्य की किरणें आ जाती है सुबह की पहली। और आपको पता है सुबह की पहली किरण हमारे लिए कितनी अच्छी लाभदायक होती है। तभी तो काफ़ी जो आपके मम्मी पापा और सब आपके बड़े हैं वो सुबह सुबह घूमने जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इनके होमवर्क में शब्दार्थ करने हैं। आइए हम अभ्यास में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जो सही उत्तर है उनके आगे चिन्ह लगाना है। हम एक लाइन पढ़ेंगे प्रश्न की और इनमें से आपको ऑप्शन दिए हुए उनमें जो सही है उनके आगे क्या लगाना है? सही का चिन्ह। देखिए पहला प्रश्न है, सूरज के आने से पहले क्या छा जाती है? क्या छा जाती है? हमने पढ़ा था अभी कविता में, लाली। क्या छा जाती है? लाली। किरणें क्या मिटाती है? दूसरा प्रश्न है, किरणें क्या मिटाती है? क्या मिटाती है बेटा किरणें? अंधकार।
जो अंधेरा होता है रात का वो मिटा देती है। सूरज की किरणें क्या लेकर फिरती है? सूरज की किरणें खुशियाँ लेकर फिरती है। क्या लेकर फिरती है? खुशियाँ। सब सुबह सुबह उठते हैं, है ना, आपके जो बड़े, आपके दादा दादी, मम्मी पापा, वो सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सूरज की किरणें, जो आपका चौथा प्रश्न है उसे पढ़िए। सूरज की किरणें धरती पर कैसे आती है? कैसे आती है बेटा? तेजी से आती है, शोर मचाते हुए? नहीं, धीरे 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 से वो सूरज की किरणें हमारी धरती तक पहुंचती हैं। ये आपका पहला प्रश्न पूरे हो चुके हैं, इनको आपको याद करना है। और आज का आपका होमवर्क है, जो शब्दार्थ दिए हुए हैं पेज नंबर 6 पर, वो शब्दार्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।